भक्त जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम आपको कार्तिक माह के 5वें अध्याय को सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास के स्नान की विधि और नियम। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपने कार्तिक और माघ मास का महाफल वर्णन किया है। अब आप स्नान की विधि और नियम सविस्तार कहिए, क्योंकि आप उद्यापन की विधि कहने में समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, अब तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करे। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे। सूर्योदय से पूर्व ही शय्या का त्याग करके शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो तीर्थ अथवा पुण्य नदी, संगम, तालाब, बावड़ी, कुआं आदि में स्नान करे, अन्यथा घर पर ही स्नान कर लें। कार्तिक स्नान में व्रती को साबुन आदि का प्रयोग वर्जित है। तुलसी पूजन। प्रातः स्नान के पश्चात नियम पूर्वक तुलसी जी का यथाविधि पूजन करे, धूप दीप आदि को जलाकर प्रार्थना करे तथा आरती करे। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता से विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल आदि ले जाए तथा भगवान को बिल्व पत्र आदि पूजन के उपचारों के साथ नमस्कार करके गीता आदि स्तुति गान करे एवं मधुर वाणी में भजन गावे। फिर ताल, बीणा, मृदंग आदि ध्वनि से युक्त नाचने और गाने वालों का चंदन पुष्प आदि से पूजन कर स्वागत करे, क्योंकि देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में जप, तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन संकीर्तन आदि ही एकमात्र साधन है। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वे बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास तो भक्तों के कीर्तन आदि गान में। गंध पुष्प आदि से जो मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ लोग पुराणों की कथा सुनकर और मेरे भक्तों द्वारा किए गए संकीर्तन गान को सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान हैं। सिरस, दतुरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आर्क तथा कनेर के फूल से विष्णु की पूजा नहीं होती है। गुडर, कुंद, सिरस, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी के चाहने वालों को तुलसी दलों से गणेश जी की, धूप से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य फूलों की विधि से ही देवताओं का पूजन करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन हूँ, अतः अज्ञानतावश आपकी जो कुछ भी पूजा की है वो परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान की कीर्तन स्तुति आदि उनकी प्रसन्नता के लिए करें तथा उनके समूह गान आदि करके प्रार्थना द्वारा अपराध क्षमा करावे। जो कार्तिक मास की आधी रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाक होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।